आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर की, पार्किंसन डिजीज़ की। पार्किंसन डिजीज़ एक ब्रेन का प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इसमें ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे हमारा डोपामिन का सिक्रीशन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जैसे जैसे डोपामिन बॉडी में कम होता है वैसे वैसे पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें पार्किंसन में, तो इसके सिम्टम्स स्लोली स्टार्ट होते हैं, स्लोली धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, और नॉर्मली टू बिगिन विद ये बॉडी के एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं, यूनिलेटरल होते हैं, एक साइड पे होते हैं। 3 सिम्टम सबसे कॉमन है पार्किंसन डिजीज में। पहला ट्रेमर, कंपन होना, दूसरा ब्रेडिकाइनेसिया या स्लोनेस आना, और थर्ड रिजिडिटी या स्टिफनेस आना। तो ट्रेमर्स की अगर बात करें तो जो पार्किंसन डिजीज के ट्रेमर्स होते हैं नॉर्मली स्टार्टिंग में बेयरली नोटिसेबल होते हैं, और नॉर्मली ये एक हाथ में स्टार्ट होते हैं, एक हैंड में शुरू में ट्रेमर्स आते हैं। ये रेस्ट पे ट्रेमर्स होते हैं, जब आदमी का हाथ रेस्ट पे होता है तो धीरे धीरे वो पिल रोलिंग ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे जैसे आदमी एक्टिविटी करता है तो ये ट्रेमर्स धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा है ब्रेडिकाइनेसिया। पार्किंसन डिजीज में एक बड़ा कॉमन सिम्टम है कि बॉडी धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है, ब्रेडिकाइनेटिक हो जाती है। तो आदमी जो अपनी रूटीन एक्टिविटीज करता है, जैसे खाना खाना, चलना, नहाना, जो भी रूटीन एक्टिविटीज हैं, उसमें उसको नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। थर्ड जो कॉमन सिम्टम है वो है रिजिडिटी या स्टिफनेस आना। तो धीरे धीरे बॉडी के सारी मसल्स में स्टिफनेस आने लग जाती है, और धीरे धीरे इसीलिए उसको स्लोनेस आ जाती है। और इसके अलावा जैसे जैसे पार्किंसन डिजीज बढ़ती है तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे आर्म स्विंग चलते हुए आर्म की स्विंग कम हो जाती है, कई बार स्पीच में स्लरिंग वगैरह भी आने लग जाती है, और आपका पोस्चर इंपेयर हो जाता है। और जब पार्किंसन डिजीज बहुत एडवांस हो जाता है तो धीरे धीरे पेशेंट बेड बाउंड हो जाता है, और उसका बाउल और ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो नॉर्मली पार्किंसन डिजीज 60 ईयर्स की एज के बाद होती है, लेकिन अगर किसी को यंग एज में पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मली जेनेटिक होती है, उसमें कुछ ना कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है, कोई ना कोई जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, पार्किंसन डिजीज का डायग्नोसिस, ये हमारा एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता जो पार्किंसन डिजीज को डायग्नोस करे। हाँ, लेकिन हमारे पास डैट स्कैन और MRI होता है। डैट स्कैन हमारा डोपामिन ट्रांसपोर्टर स्कैन है जो हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पार्किंसन डिजीज में एज सच क्योर नहीं है, पर सिम्टम्स बहुत अच्छे से कंट्रोल होते हैं और लोग अपनी एक नॉर्मल लाइफ को व्यतीत करते हैं। ट्रीटमेंट में हमारी 3 तरह की ट्रीटमेंट आती हैं। फर्स्ट इज हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट, और लास्ट में एडवांस स्टेज में सर्जरी आती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें एरोबिक एक्सरसाइजेस, और आदमी को अगर स्लरिंग है तो उसमें स्पीच थेरेपी और लिम्फ फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन से धीरे धीरे पार्किंसन के सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आज अवेलेबल हैं जो पार्किंसन डिजीज में बहुत हेल्पफुल है, जिसमें हमारा लेवोडोपा, कार्बिडोपा, माओ इनिबिटर्स, कॉम्ट इनिबिटर्स, डोपामिन एगोनिस्ट, एंटीकोलिनिक ड्रग्स, तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो हमारी पार्किंसन डिजीज में बहुत हेल्प करती हैं, और नॉर्मल अपना सारा लाइफस्टाइल सारा कुछ नॉर्मल चला सकते हैं। जब पार्किंसन डिजीज बहुत एडवांस हो जाए, या मेडिसिन के साइड इफेक्ट आने लग जाएं, या मेडिसिन काम करना बंद कर दें, तो हमारा सर्जिकल ऑप्शन आती है जो सबसे कॉमन है, और जो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है वो होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसमें इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर देते हैं ब्रेन के अंदर, जिससे धीरे धीरे डोपामिन रिलीज होती है, और पेशेंट के सिम्टम्स बहुत बेटर हो जाते हैं। उसके मोटर सिम्टम्स जो पार्किंसन डिजीज में होते हैं वो बेटर हो जाते हैं, उनकी जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल कम हो जाती है, और मेडिसिन के साइड इफेक्ट आने बंद हो जाते हैं। तो अगर किसी को भी पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स हैं, चाहे वो एडवांस हो चुकी है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, अपनी आप ट्रीटमेंट प्लान करिए, और आप बहुत अच्छे से अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। थैंक यू।